अस्सलाम वालेकुम प्रिटी लेडीज़, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर पश्मीना बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल MH हेल्थ चैनल। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि 5वें महीने में जो अक्सर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो क्यों करवाया जाता है और उसको कहते क्या हैं, और ये 5वें महीने तक में ही क्यों करवाया जाता है। एनोमली स्कैन मतलब कि जो बनावटी नुकसान होता है वो कि 5वें महीने में नज़र आता है कि बच्चे पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक एक्सरे में बच्चे का पाँव से लेकर सर तक और सर से पाँव तक पूरा ही जो है वो एक्सरे लिया जाता है। इवन के डिजिट्स भी, हैंड डिजिट्स भी, के हाथ की उंगलियां, पाँव की उंगलियां और बच्चे की खोपड़ी भी, क्योंकि उसका दिमाग बन रहा है तो उसमें कोई एनोमली होगी तो वो भी अब तक हम चेक करते हैं। इसी तरह बच्चे की कमर भी देखते हैं, गुर्दों को भी देखते हैं, दिल को भी देखते हैं, मसानों को भी देखते हैं और लिवर भी करते हैं। लेकिन अगर कोई दिल का मसला है बच्चे का तो वो भी इसमें चेक किया जाता है, लेकिन वो अक्सर 100% श्योर नहीं होते। तो इसके लिए हम लोग फीटल एको भी करते हैं, क्योंकि वो माँ के अंदर ही जब बच्चा होता है तो हम माँ के पेट के अंदर बच्चे के लिए ईको करते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं रिकमेंडेड है। ये कुछ ख़ास पेशेंट्स होते हैं जिनको उनकी गायनोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट उनको सजेस्ट करते हैं तो ये फिर ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये 5वें महीने में ही क्यों करवाया जाता है। तो इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये कि 20 वीक्स पे मतलब 5वें महीने में बच्चे के तमाम अज्जा जो भी हैं, उनके ऑर्गन्स, उसके जितने भी सारे उनके ऑर्गन्स हैं वो सब बन चुके होते हैं। और दूसरी वजह ये है कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई बनावटी मसला या बच्चे में कोई भी नुक्स होगा, उसकी खोपड़ी नहीं बनी है, उसका दिमाग नहीं बना, तो इस स्कैन पे हम उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और फिर उनकी इजाज़त से और मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे, क्योंकि वो बच्चा पैदा होने के बाद या तो एबनॉर्मल होगा या उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी और वो इन फ्यूचर वो उसके चांसेस हैं कि वो उसकी डेथ हो जाए, और जो कि ऑब्वियसली खोपड़ी ना होने की वजह से होती है, या और भी कोई भी मसला जो भी दरपेश आएगा बच्चे के बनावटी मसले में, तो इसलिए फिर इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है उसी वक्त, उसी मौके पे। तो अब हम बात करते हैं क्या इसके लिए किसी किस्म की तैयारी ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले ही कि जब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें तो आप कम से कम 20 to 30 मिनट्स का अपना जो है वो आप एक मेजर रखें कि इसमें, क्योंकि जब वैसे तो बहुत जल्दी 15 to 20 मिनट्स में ये स्कैन हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी एनॉमली उसको नज़र आती है तो वो एक अच्छा खासा टाइम लेके हर चीज़ को अंदर तक जाके देखते हैं। दूसरी बात ये कि आप इसमें अपना खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल जो भी मील है वो अपना मील ज़रूर अपना खा के जाएँ। और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अपना पेशाब रोक कर आएँ, तो ये टोटली उनके भी पे बेस करता है। अगर चाहें तो आप ऐसे जाएं, या अक्सर आपको खुद ही वो जो आगे से जो एक स्कैन लेने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि आप अपना प्लीज़ वॉशरूम होके अपना पेशाब खाली करके आ सकते हैं। तो ये टोटली उनकी चॉइस होती है। और इसी तरह जैसे कि इसमें बच्चे में कोई स्कैन में एबनॉर्मलिटी शो हो गई है तो अब आपने आगे क्या करना है। अब आप सबसे पहले बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि खुदा न खास्ता बच्चे की एबनॉर्मलिटी है, दिमाग की है, हड्डी की है, ब्रेन की है, किसी और ऑर्गन्स की है, दिल की है। तो आप उसके बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि जब ये बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसके बाद इसका कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा ऑपरेशन है जो करके हम उस बच्चे को एट द टाइम बचा सकते हैं। तो ये प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी है जो कि सही नहीं हो सकती तो फिर वो मिलके पेरेंट्स से एंड गायनोलॉजिस्ट से और बेबी की डॉक्टर से मिलके फिर हम सब सजेस्ट करते हैं कि इसको टर्मिनेशन पे लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। तो कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से शेयर करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।